वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले तो ये टाइप है, एक रिएक्शन का एक टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन in which addition of oxygen or removal of hydrogen is known as ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पिछले क्लास में हम बताए थे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, तीनों एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल लेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। अगर कोई मेटल है Zn+O2 तो ये जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा ZnO। तो जिंक के साथ ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ये हो गया Cu+O2 CuO। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाले देख लेते हैं एग्जांपल, H2S प्लस Cl2 S प्लस HCl। इसको बैलेंस कर लेंगे। ये बैलेंस्ड है, इसको भी बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ कंबाइंड है और यहाँ सल्फर जो है अकेला है, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है यही क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखेंगे कि क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। जैसे Na है वो Na+ में कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये ऑक्सीजन के बेसिस पे हो गया, ये हाइड्रोजन के बेसिस पे हो गया और ये इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ एलिमेंटल स्टेट में कोई भी मेटल जो होता है या कोई भी एलिमेंट होता है एलिमेंटल स्टेट में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो इसका 0 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +1 हो जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज कर रहा हो तो हम उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ एलिमेंटल स्टेट में सोडियम का जो है स्टेट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये Na+ में कन्वर्ट हो गया तो 0 से +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज करना इंडिकेट करता है कि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है।
अब हम लोग देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which addition of hydrogen or removal of oxygen is known as reduction reaction। फॉर एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं, एग्जाम्पल से इसको अगर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के प्रेजेंस में हीट करेंगे इसको, तो ये Zn प्लस CO में कन्वर्ट हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ Zn के साथ ऑक्सीजन जो था अटैच था, यहाँ Zn जो है Zn से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, तो यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। CuO प्लस H2 हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu प्लस H2O में, और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ले सकते हैं Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, क्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मीन्स है गेन तो एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा। जैसे कि इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखे हैं तो ये हो जाएगा 2Cl माइनस। ऐसे भी हो सकता है Cl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ये Cl माइनस फॉर्म करेगा। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2Cl माइनस फॉर्म करने के लिए। अब हम लोग बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में देखेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिसमें एक साथ हो वो रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद। अब हम लोग देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये अलग से कोई रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही ये कंबाइंड फॉर्म है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आकर साइमल्टेनियसली, वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब रिडॉक्स नेम में से ही पता चल रहा है कि ReD ये रिडॉक्स है, ये रिडक्शन है, और OX ऑक्सीडेशन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction both takes place. Is known as
रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CuO प्लस H2, ये Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा यहाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो रिडक्शन होता है। और इसके साथ जो है ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जा रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो एडिशन ऑफ जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये जो रिएक्शन है अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा ये। अब एक और एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। H2S प्लस अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो 2HCl हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ से सल्फर से हाइड्रोजन जो है रिमूव कर जा रहा है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का जो है एडिशन हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपका रिडक्शन हो जाएगा। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन एक साथ हो रहा है, तो ये जो रिएक्शन है अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। इसमें एक और टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम लोग समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। जैसे अगर यहां हम देखें तो हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां से रिमूव किया है, H2S से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो इसका जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो स्पीसीज है ये जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो, जैसे Cl क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो इस सब्सटेंस का जो है आपका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जो है ऐड हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे कि क्लोरीन है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl2Cl माइनस का फॉर्मेशन होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस रेडिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेंगे, और जितने मेटल हैं वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेंगे। तो जितने नॉन मेटल हैं
नॉन मेटल जो है जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा, और जितने मेटल हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में बिहेव करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो उसमें देखेंगे कि जो रेडॉक्स का ही एक टाइप होता है, कोरोजन जो होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, वो रेडॉक्स रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है, जिसमें कोरोजन हो गया, और भी बहुत सारा जो टॉपिक बचा होगा उसको हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं।